एक समय की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वह काफ़ी हद तक गरीब थी, लेकिन वह अपने घर का गुजारा फूल बेचकर किया करती थी। इसी से उसका घर चलता था और वह जो भी कमाती थी उसमें से कुछ वह अपनी गुल्लक में डाल देती थी, जिससे कि वह अपने बच्चे की छोटी छोटी खुशियाँ पूरी कर सके। मम्मी, कल हम अपनी गुल्लक फोड़कर उसमें से सारे सिक्के निकालेंगे और फिर मैं भी बाजार जाकर खूब सारे पटाखे लाऊंगा और दिए लाऊंगा और फुलझड़ियाँ लाऊंगा। दिवाली का सारा सामान लाऊंगा और मैं भी अब कैसी दिवाली मनाऊंगा और मैं भी अपने घर में दिए जलाऊंगा और अपना पूरा घर रोशन करूंगा। मैं अपना घर सबसे अलग बनाऊंगा। वह बेचारा छोटा सा बच्चा अपनी माँ से इतनी सारी विनतियाँ कर रहा था और इतनी सारी चीज़ें मांग रहा था, इसीलिए उसकी माँ बोलती है, मैं अपने बेटे को सारी चीजें ला कर दूंगी और सभी कुछ ला कर दूंगी, पटाखे भी, दिए भी। और अब हमारी गुल्लक में इतने पैसे तो इकट्ठे हो ही गए होंगे जो मेरा बच्चा अपनी दिवाली अच्छे से मना सके और सबके साथ खेल सके। अच्छा माँ, मैं अब नदी से पानी पी आऊं और अपने सारे दोस्तों को भी बताऊं कि मेरी माँ मुझे दिवाली पर बहुत सारे पटाखे ला कर देगी और दिए भी ला कर देगी, जिससे मैं अपना सारा घर रोशन कर दूंगा। अपने बच्चे को खुश देखकर मम्मी चिड़िया भी बहुत ज़्यादा खुश थीं और वह अपने बेटे से बोलती हैं, हाँ जाओ बेटा, तुम जाओ अपने दोस्तों को बता कर आओ और पानी भी पी आओ। फिर चिड़िया मम्मी से पूछकर मम्मू तालाब के पास पानी पीने के लिए चला जाता है। अरे मम्मू, तुम तो अब दिवाली पर अपने घर ही रहना, क्योंकि तुम्हारी माँ कितने ही फूल बेच ले लेकिन तुम्हें दिवाली पर पटाखे और दिए नहीं दिला सकती। वो तो मर जाएगी लेकिन तुम्हें पटाखे नहीं दिला सकती वो कभी भी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी चिड़िया मम्मी ने मेरे लिए एक गुल्लक बना कर रखी है जिसमें वह रोज पैसे डालती है और मैं उसे फोड़कर अपनी दिवाली मनाऊंगा जिसमें बहुत सारे पैसे निकलेंगे। यह सुनकर बच्चा कौआ खुश होने के बजाय और ज़्यादा परेशान हो जाता है। अरे मेरी तो मेरे पापा के साथ शर्त लगी थी कि मोमो इस बार दिवाली नहीं मनाएगा, और तुम तो बड़े चालाक निकले यार, जो अपनी गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर रहे हो, इसी से तुम्हारी दिवाली हो जाएगी। फिर वहाँ से बेटा कौआ अपने पापा के पास आ जाता है। अरे पापा, तुम तो कहते थे कि मोमो इस बार दिवाली नहीं मनाएगा, लेकिन वह तो इस बार दिवाली मना रहा है। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मोमो इस बार दिवाली नहीं मनाएगा, वो सिर्फ मेरे बेटे को पटाखे फोड़ता हुआ देखेगा। अरे पापा, नहीं ऐसा नहीं है। इस बार मोमो की मम्मी ने दिवाली के लिए कुछ सिक्के इकट्ठे करके रखे हैं गुल्लक में। अरे बेटा कौआ, तुम ये क्या कह रहे हो? अब ये गरीब चिड़िया भी हमारा मुकाबला करेगी, ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा, मुझे बहुत मजा आता है जब मोमो रोता है और अपनी मम्मी को परेशान करता है। अरे कौआ बेटा, अभी तुम्हारा पापा जिंदा है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तुम्हारा पापा जिंदा है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। मैं उसकी वो गुल्लक ही चुरा लाऊंगा जिसमें वे पैसे रखे हैं। फिर देखता हूँ मैं कि वे गरीब पक्षी कैसे दिवाली मनाएंगे। मेरे अच्छे पापा, तुम यही करना, जब भी मजा आएगा। आगे देखने के लिए देखें पार्ट 2। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा हुआ करता था। उस राजा के यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था जिसकी देखभाल एक माली करता था। वह माली उसकी देखभाल बहुत ही अच्छे से किया करता था और पूरा दिन उसी में ही लगा रहता था। कोई भी चीज़ खराब होती तो उसका जिम्मेदार माली ही होता था, इसीलिए माली उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था, जिससे राजा उससे बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था। बगीचे में बहुत ही अच्छी एक अंगूर की बेल लगी हुई थी, जिस पे अंगूर बहुत ही ज़्यादा आए हुए थे और सारे पके हुए थे। एक दिन उस बेल पर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। उस बेल पर जितने भी पके हुए और अच्छे अंगूर थे वे चिड़िया खा जाती है और बाकी जो खट्टे और ख़राब अंगूर थे उन्हें कुछ को नीचे गिरा देती है और कुछ को लगा ही रहने देती है। वे जब तक अंगूर खा ही रही होती है कि तभी माली आ जाता है। हट हट, ए चिड़िया, जा यहाँ से। क्यों अंगूर खा रही है? मेरे सारे अंगूर खराब कर दिए, चल जाए यहाँ से। फिर वे चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वह रोज़ रोज़ अंगूर खाने के लिए आने लगती है, क्योंकि उस दिन उसे अंगूर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे थे। अब बेचारा माली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे करे तो करे क्या।
इसीलिए वह एक दिन राजा के पास गया। अरे महाराज, अपने बगीचे में रोज एक चिड़िया आती है जो मीठे मीठे अंगूर और पके पके अंगूर सारे खा जाती है, और खट्टे और बेकार अंगूर या तो गिरा जाती है या फिर छोड़ जाती है। वह रोज आती है और रोज ऐसा ही करती है। मैं बड़ा ही परेशान हूँ, रोज उसे भगाता हूँ, वह फिर आ जाती है। मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चिड़िया तो मेरे बस से बाहर जा रही है। अरे ये तो बड़ी गलत बात है। ऐसे तो हमारे सारे अंगूर खराब हो जाएंगे। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। तुम ऐसा करो, अब तुम जाओ, मैं देखता हूँ इसे कल को। अब राजा ने चिड़िया से निपटने का निर्णय खुद ही लिया। और फिर जैसे ही अगला दिन होता है तो राजा उस बैल के पास जाता है, और जैसे ही चिड़िया आती है वह उसे पकड़ लेता है। अब चिड़िया छूटने की बतेरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम थी, क्योंकि राजा ने बहुत ही टाइट से उसे पकड़ रखा था। वह बहुत ही परेशान थी और राजा से विनती करने लगी। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं आज के बाद यहाँ अंगूर खाने कभी नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो। अरे मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम इतने दिनों से मेरे अंगूर रोज खा रही हो और मेरे इतने फल बेकार कर रही हो। इसका हिसाब कौन देगा? और मुझे इतना परेशान कर रही हो और मेरे मालिक को भी इतना परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिड़िया ये सोचने लगी कि राजा तो मुझे आज मार ही डालेगा, मुझे ये नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे राजा नहीं मारे और मैं बच जाऊं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह राजा से बोलती है। अगर आप मुझे छोड़ दे तो मैं आपको 5 ज्ञान की बातें बताऊंगी जो आपके भविष्य में बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। अच्छा बताओ क्या बात है? मैं सुनना तो नहीं चाहता, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुम मुझे इतना परेशान कर रही हो। लेकिन ज्ञान की बात है, इसलिए तुम बताओ मुझे, और इसका फैसला मैं करूंगा कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं। चलो आप बताओ क्या बात है। कि कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है वो भी बताओ। कि कभी भी किसी असंभव बात पर भरोसा मत करो। और तीसरी बात यह है कि कभी भी अपने हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। और चौथी बात यह है कि कभी भी बीती हुई बातों पर पछतावा मत करो। और पांचवी बात क्या है वो भी तो बताओ, वो क्यों नहीं बता रही हो? चौथी बात तो बहुत जरूरी है जो मैं आपको बताना भी चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत ज्यादा टाइट पकड़ रखा है, जिसकी वजह से मेरा दम घुट रहा है और मैं नहीं बता पा रही हूँ। आप थोड़ा अपना हाथ ढीला कीजिए, फिर मैं आपको बताऊँ। राजा ने जैसे ही अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करी, चिड़िया वैसे ही उड़कर एक ऊंची डाल पर जाकर बैठ गई। और राजा उसे देखता रह गया कि ये हुआ तो हुआ क्या। और फिर राजा से बोली। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, उन पर अमल भी करना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको अभी ज्ञान की 4 बातें बताई जिन्हें सुनकर भी आपने अनसुना कर दिया। पहली बात कि कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और आपने मुझ पर भरोसा कर लिया, ये आपकी गलती है। और दूसरी बात कि असंभव बात पर कभी भरोसा न करें। और मैंने आपसे कहा कि बहुत गहरी बात है जिस पर आपने भरोसा कर लिया, ये भी आपकी गलती है। और तीसरी बात, मैंने आपसे कही थी कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और आपने छोड़ दिया, यानी कि मुझे छोड़ दिया, ये भी आपकी गलती है। और चौथी बात कि कभी बीती बातों पर पछतावा नहीं करना चाहिए, और अब से आपकी आदत छूट गई है तो आप पछतावा कर रहे हैं। उसके बाद चिड़िया वहां से उड़कर चली जाती है और मूर्ख राजा वहीं खड़ा हुआ सोचता रह। सहारनपुर नाम के गांव में एक मशहूर समोसे वाला रहा करता था, जिसका नाम रामू था। सुबह उठना और समोसे बनाना, समोसे बनाने के बाद फिर उन्हें पूरे गांव में साइकिल से बेचना, यह उसका रोज का काम था। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे। रामू की आवाज़ सुनकर सभी लोग उसके समोसे खाने के लिए आ जाते थे, क्योंकि उसके समोसे गर्म होते थे और कुछ ही देर में उसके सारे समोसे बिक जाया करते थे। समोसे बेचकर फिर वह अपने घर आ जाया करता था। ये लो माँ, आज इतनी कमाई हुई है,
सबको मेरे समोसे बहुत पसंद आते हैं और मेरे समोसे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। अरे क्या फायदा इसी कमाई का जब खाने वाले हम दो हैं। मैं तुझसे कितने टाइम से कह रही हूँ कि तू शादी कर ले, लेकिन तू मेरी बात मानता ही नहीं है। तू कर ले ना शादी। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं शादी कर लेता हूँ। अब तो मेरा काम भी ठीक चल रहा है और मेरी कमाई भी सही हो रही है। जिसमें आपकी खुशी माँ उसी में मैं खुश हूँ। आप चाहो तो मेरी शादी कर दो। तो फिर ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए आज से ही रिश्ते देखना चालू कर देती हूँ और जल्दी ही तेरी शादी कर दूंगी। कुछ ही दिनों में रामू के लिए बहुत अच्छी लड़की मिल जाती है। फिर रामू की उसके साथ शादी हो जाती है। नई बहू के घर आने से रामू की माँ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इसीलिए वह उससे बोलती है, अरे बहू तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारे आने से तो हमारे घर में रौनक ही आ गई है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका आशीर्वाद है और कुछ नहीं। सुनिए जी, अब तक आप पकौड़े बनाया करते थे, लेकिन आज से मैं पकौड़े बनाया करूँगी और आप जाकर बेच आया करिए। इससे आपको अपने लिए भी टाइम मिला करेगा। अब रोज़ उसकी बीवी उसे समोसे बनाकर दिया करती और वह शाम तक अच्छी कमाई करके वापस घर आ जाया करता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन वह बहुत ज़्यादा परेशान बैठा था तो उसकी बीवी उससे आकर बोलती है, सुनिए जी, मैं आपको काफी दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान रह रहे हो, क्या बात है बताओ मुझे। अरे क्या बताऊँ, कुछ दिनों से जब मैं घर से समोसे लेकर निकलता हूँ तो रास्ते में जाते जाते समोसे पता नहीं कैसे कम हो जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका सिर्फ ये वहम है। मैं कल से और ज्यादा समोसे बना दिया करूँगी। हाँ ठीक है, तुम ज्यादा समोसे बना दिया करना, मुझे भी ऐसे ही लगता है, शायद मेरा वहम है। फिर अगले दिन वो और ज़्यादा समोसे लेकर जाता है, लेकिन जाकर देखता है तो उसके समोसे फिर से कम हो जाते हैं। फिर वह घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। भूत प्रेत तो नहीं है जो रोज समोसे खा जाता है? मुझे तो कुछ न कुछ दाल में काला लग रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम रोज जब समोसे लेकर जाते हो तो कहीं रुकते हो? हाँ, जब मैं समोसे बेचने जाता हूँ तो रास्ते में एक सरकारी नल पड़ता है, मैं वहाँ पानी पीने के लिए रुकता हूँ। बस समझ गई मैं, अब तुम्हारी ये समस्या कल से दूर हो जाएगी। फिर वो अगले दिन रोज की तरह समोसे बेचने जाता है और जहाँ सरकारी नल के पास रुकता था वहीं रुककर पानी पी के समोसे बेचने चला जाता है और समोसे बेचकर शाम को घर आ जाता है तो उसकी बीवी उससे बोलती है, अरे मैं राजा के पास गई थी और वहाँ अपनी शिकायत कर कर आई थी। अब तक तो उन्होंने चोरों को पकड़ भी दिया होगा। अब हम तुम वहाँ चलते ही राजा ने हमें बुलाया है। और उधर राजा शहर में ढिढोरा पिटवा देता है। सुनो सुनो सुनो, राजा साहब का कहना है कि जिस किसी के हाथ पर भी समोसे लगे होंगे वह बहुत ही भाग्यशाली आदमी है और उसकी राजा साहब को ज़रूरत है। राजा साहब उसे इनाम देंगे। तो अगर हमारे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो वह जल्द से जल्द राजा के पास पहुंच जाए। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे तो हाथ जैसे भी चिपके पड़े हैं समोसों से। चलो जल्दी चलो, कभी राजा के पास कोई और पहुंच जाए, अब तो हम बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। फिर वो दोनों चोर राजा के पास चले जाते हैं और उधर रामू और उसकी बीवी भी आ जाते हैं। इन दोनों चोरों को कैद खाने में डाल दो, ये इसी लायक हैं ताकि आगे से हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं कर सके। इन दोनों को कैद खाने में डाल दिया जाए और रामू को 1000 अशर्फिया दे दी जाएं, क्योंकि इसकी बीवी बहुत ही समझदार है, इसलिए यह इनाम इन्हें दे दिया जाए। इसके असली हकदार यही है। फिर वो दोनों राजा के पास से वापस अपने घर आ जाते हैं और उसका पति उससे बोलता है, अरे मेरी एक बात समझ में नहीं आई, यह चोर तो पकड़ गए लेकिन ये पकड़े कैसे गए, ये मेरी समझ में नहीं आया। ये ऐसा था कि जब मैं समोसे बनाती हूँ ना रोज, तो मैंने आज उसमें चिपकने वाला फेविकोल लगा दिया था ताकि इन्हें चोरों को पकड़ने में आसानी हो। अब वे फिर से खुशी से रहें।